Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। नया कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन देश व दुनिया में बुरी तरह से फैल चुका है। WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। उसका कहना है कि बेशक कुछ देशों को पता न चल रहा हो, लेकिन ये वहाँ पहुँच गया है, यानी दुनिया में दस्तक दे चुका है। 77 देशों तक ये अभी तक लगभग जा चुका है। यदि अपने देश भारत की बात करें तो यहाँ पे कुल 57 केस अभी तक मिल चुके हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। अकेले मुंबई में 12 केस मिले हैं, चिंचवाड़ में जो है 10 केस मिले हैं। वहाँ टोटल केसेज की संख्या हो गई 28। इसके बावजूद वहाँ की सरकार ने स्कूल को खोल दिया। 1 से 6ठी 7वीं तक के स्कूल इन्होंने खोल दिए हैं और बच्चे स्कूल जाते हुए आपको दिखाई देंगे। ये कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें कैसे फैसला करती है। जब ओमिक्रॉन के केसेज बढ़ रहे हैं तो इस वक्त पे स्कूल खोलने का क्या मतलब है, लेकिन सरकार है, ब्यूरोक्रेसी है, उनका अपना डिसीजन है। अब आते हैं कि बीके पॉल हैं नीति आयोग के सदस्य और इस पूरे मामले को देख रहे हैं। उनका कहना ये है कि इस पे जो है जो वैक्सीन है उसका असर कम हो सकता है, और यही बात WHO भी कह रहा है, यही बात और भी देशों के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 77 countries have now reported cases of Omicron, and the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet. Omicron is spreading at a rate we have not seen with any previous variant. We're concerned that people are dismissing Omicron as mild. Even if Omicron does cause less severe disease, the sheer number of cases could once again overwhelm unprepared health systems. I need to be very clear. Vaccines alone will not get any country out of this crisis. Countries can and must prevent the spread of Omicron with measures that work today. It's not vaccines instead of masks. It's not vaccines instead of distancing. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. Do it all. Do it consistently. Do it well. चूंकि ये 32 बार से अधिक जो है म्यूटेट हो चुका है, वैसे तो 53 बार हुआ है, लेकिन जो बातें आई है कि जो 32 बार म्यूटेट हुआ है उसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। और जो हमारी वैक्सीन बनी है वो उस समय ये वेरिएंट नहीं था और इस तरीके से म्यूटेशन नहीं हुआ था, तो उसका असर कम हो सकता है। असर कम हो सकता है इसका मतलब क्या कि चपेट में ज़्यादा लोग को ले सकता है। वैसे भी इसके बारे में ये जानकारी मिल रही है कि इसका संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा है। बेशक अभी तक मरने वालों की संख्या इस ओमिक्रॉन से बहुत कम है, लेकिन फैल ये तेज़ी से रहा है पहले वाले के मुकाबले। पहला वाला सबसे ज़्यादा घातक कौन था? डेल्टा, और उसी के अभी तक केसेज भी आ रहे हैं। दूसरी लहर में उसी ने देश में कहर बरपाया था। ऑक्सीजन के लिए लोग जो है सड़कों पे अस्पताल में दम तोड़ रहे थे। सरकार बेबस नज़र आ रही थी, व्यवस्था ठप सी हो गई थी। और अब ये तीसरी लहर ओमिक्रॉन के सहारे आ रही है। इसलिए डराने के लिए नहीं, एहतियात बरतने के लिए हम सब लोगों को घर से लेके सड़क से लेके बाज़ार और ऑफिस तक एहतियात बरतना है। एहतियात में वही 2 कदम है, मास्क और 2 गज की दूरी, यही बचाएगा, अदरवाइज कोई नहीं बचा सकता। और ख़ास बात यह है कि वैक्सीन लगवाने वाले और दोनों डोज लगवाने वालों को भी ये हो सकता है। अभी तक देश में 55% जो डिजर्विंग है उस एज ग्रुप में आते हैं, उनको वैक्सीन दोनों डोज लग चुकी है। लेकिन ये कोई एक्सपर्ट गारंटी नहीं दे रहा है कि दोनों डोज लग चुकी है तो ये आपको नहीं होगा। हो सकता है, लेकिन उसका असर कम हो जाएगा वैक्सीन की वजह से। इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, जैसे अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।